नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1 और 2 में बताया था कि पुर्तगाली कैसे भारत में आए, कैसे उन्होंने राज्य किया और कैसे पुर्तगालियों के पतन का कारण हुआ। ये सब मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 में बताया है। अब आगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई, कैसे आगमन हुआ, कैसे उन्होंने क्या किया, इसके बारे में। डच कभी भारत में शासन करना नहीं चाहते थे क्योंकि डच का जो इंटरेस्ट था वो दक्षिण पूर्वी एशिया में ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर मसाले ज़्यादा हुआ करते थे और कहा जाता है कि जहाँ ध्यान ज़्यादा लगता है वहीं ज़्यादा मन लगता है। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी के मध्य से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वे यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। जो है वो सबसे शुरुआत में बिचौलिए की तरह काम करते थे, मतलब कि बीच की तरह काम करते थे। पुर्तगाली भारत में यूरोप में सामान लेकर के जाते थे और डचों का इतना ही काम था कि उस सामान को जो पुर्तगाली वहाँ पर लेकर के आए थे उस सामान को यूरोप में भेज देते थे। डच का काम वितरक करने के रूप में था। वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में था, जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र करना था। बस इतना ही काम डचों का था उस टाइम। धीरे धीरे डचों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी भारत से ही सीधा व्यापार करते हैं। इसलिए मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति सरकार द्वारा मिली थी। डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था और कंपनी द्वारा की जाने वाली संधियां डच सरकार के नाम से की जाती थी। डच कंपनी का युद्ध करने की संधि करने एवं क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। डच व्यापारियों को कुछ भी करने के लिए सबसे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, फिर वो अपना व्यापार करते थे। डचों ने बेटविया आज के समय में इंडोनेशिया को कहा जाता है। डचों ने बेटविया को अपना मुख्यालय बनाया। भारत में स्थित डच कंपनी इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। डचों ने कोरोमंडल आज के समय में चेन्नई को कहा जाता है, यानी कोरोमंडल के तट पर, यानी कि जो चेन्नई है, चेन्नई जो पूर्वी में आता है, उसके तट को अपना व्यापार का आधार बनाया था। बाकी जो भारत आए थे, जैसे बाकी जो विदेशी कंपनी भारत आए थे, वो सब ने पश्चिम से शुरुआत की थी भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन डच ने पूर्वी तट से शुरुआत की थी व्यापार करने के लिए। इसका प्रथम जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था मछलीपट्टनम, जो आज के समय में आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।